हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने जॉडियक साइन लिया है लियो। लियो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी लव लाइफ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस के लिए रीडिंग नहीं लेती हूँ, मैं आपको फुल रीडिंग देती हूँ जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप जहाँ भी मैसेज डालें वो मेरा ही नंबर होना चाहिए। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगा आपको मेरा नंबर। ठीक है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लियो। लियो यानी सिंह राशि। ऑलराइट, सिंह राशि वालों की एनर्जी देख लेते हैं। पहले आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले डेक यूज़ करेंगे। शफल कर लेती हूँ मैं आपकी डेक। लियोज, अगस्त अगस्त माह में क्या चल रहा है लियोज के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या चल रहा है लियोज के मन में। एक्सक्यूज मी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या चल रहा है लियोज के मन में। लियोज गाइड कीजिए। लियो, सिंह राशि, अगस्त, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ। एक्सक्यूज मी। ओके लियोज, आपके लिए देखते हैं क्या है पॉसिबिलिटीज़, क्या मन में चल रहा है आपके, क्या दिमाग में चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। चलिए मैंने आपकी डक शफल कर ली है, देखते हैं आपका क्या मूड है। द एम्प्रेस, वाओ, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बहुत दिल टूटा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, किसी से आपका मन बहुत मतलब जैसे टूट सा गया है, आपका दिल हार्ट ब्रेक दिया है किसी ने आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हील नहीं होगी, इसलिए आपने अपने आप मतलब अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब लगा लिया, यानी कि सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इवन आप अपनी ही चीज़ों को मतलब प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके लिए अगस्त माह में प्रेगनेंसी भी एक्सेप्ट हो सकती है, एक्सपेक्ट हो सकती है, सॉरी। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की प्रेगनेंसी के चांस है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक में हैं तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कोई धोखेबाज निकला, ऐसा आपको फील होता है। चलिए देखते हैं और क्या है। लियोस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। अगस्त माह, प्लीज़ गाइड कीजिए, रिलेशनशिप में गाइड कीजिए यूनिवर्स। लियोस, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कितना शफल किया आपके सामने, देखिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप नर्चर होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप मतलब प्यार बता नहीं रहे, लेकिन आपके दिल में जो है प्यार की सीमाएं में, जैसे कहते हैं ना किसी ने बांध रखा अपने आप को, तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है लियोस। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, किसी को प्यार देना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अभी चांस नहीं है, अभी टाइम नहीं आया इन बातों का। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि किसी ने आपका बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रेक किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप धोखा धोखा ऐसे कह रहा है, ऐसे समय है कि जहाँ पे आपको धोखा मिल रहा है। ठीक है, आपको फील होता है कि जिससे मैं नर्चर कर रही हूँ वो आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया है, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं और ये ब्रेकअप आप जो है, आप किसी को शो नहीं कर रहे लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और इसका कंप्लीशन चाहते हैं, मतलब एक नई शुरुआत चाहते हैं आप। चलिए देखते हैं और एक बार और लियोस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपका रीडिंग मैच हो रही है तो सबसे पहले लाइक के साथ सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा। ठीक है, हर मंथ मैं मंथली रीडिंग डालती हूँ, लव लाइफ और थोड़ा सा करियर भी होता है आपका। ठीक है, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस पसंद आती है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है लियोस। द चैरियट, द फूल। देखिए आप, देखिए दोनों मेजर अरकान है। पहली पहली बात तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कोई रिस्क लेके कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, चैरियट यानी कि आप जैसे कोई युद्ध के लिए तैयार हैं, पता नहीं किस चीज़ की आपके माइंड में युद्ध की योजनाएं बन रही है। ठीक है, युद्ध से मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप रिस्क लेके कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी
प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल दिखाई देती है, लेकिन उसको ओवरकम कम करने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। यानी कि योद्धा के जैसे कहते हैं ना कि मैदान में उतरना है बस, ऐसा ऐसा लग रहा है आपको। क्यों लग रहा है, आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ करिएगा मुझे शेयर, ठीक है। मैं शायद आपको कोई सजेशन दे पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे ये स्थिति लग रही है आपकी कि आपको बहुत मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपनी पर्सनल लाइफ, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको बार बार। और इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप रेडी हैं, मैदान में उतरने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप स्टक नहीं रह सकते और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने बहुत कंट्रोल किया है, बहुत दिया है, लेकिन बस बस हो गया। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतने प्रॉब्लम में हैं, वो कौन है, उनकी एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं लियोस, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है अगस्त में, वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसकी एनर्जी है जिससे लियो परेशान है, चलिए देखते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए द थिंकिंग मैन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू रोमांस एंड द गार्डन एंड द गेट। और यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव। देखिए जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी मेन सिचुएशन या मेन एनर्जी देखिए, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ठीक है। ये आपकी आप लोगों की एज भी हो सकती है, नंबर नोट कीजिए 46, 44, 33, 30, 49, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप मतलब अपना दिल जो है या फिर किसी का दिल इनके पास है, और ये बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन में आप देख पा रही हूँ, ठीक है। सबके लिए डिफर करेगा, जनरल रीडिंग है। तो मैं यहाँ पे लियोज आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो अगस्त माह में कैसे रही कि अपने दिल को इन्होंने संभाल के रखा है, कि यानी कि किसी और का दिल है इनके पास, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई न्यू रिलेशनशिप में है या फिर किसी न्यू लव के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन एक ऐसा इंसान है जिनकी ज़िंदगी में जो इनको अच्छी एडवाइस दे रहा है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनके जो कोई दोस्त हैं या फिर इनके फ्रेंड जोन में है, तो वो बहुत मतलब जैसे कैसे केयरिंग है इनकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इन्होंने देखिए आप इनकी मेन एनर्जी किसी के दिल को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए कोई इनका दिल संभाल के रखा है, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है कि कोई ना कोई इनके लाइफ में है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है कि उनको बहुत अच्छी एडवाइस देता है, जो बहुत मतलब नेचर में भी अच्छा है और जो बदलाव को पसंद करता है, ठीक है। और किसी एक चीज़ पे फोकस है तो बहुत कुछ कर भी देता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान इनके जीवन में है जिसको ये पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोर टू रोमांस की बात है, तो इनके लिए इन्होंने, मुझे आपके लिए एनर्जी नहीं लग रही, ये किसी और के लिए लग रही है, ठीक है। यहाँ पे गार्डन एंड द गेट का कार्ड भी है, तो मुझे ये लगता है कि ये अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढ रहे हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरी रीडिंग्स में शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। अगर आपको सुननी है, देखनी है, रियलिटी देखनी है, जाननी है तो इट्स ओके। अगर नहीं आपको पसंद आ रही है, आप सिर्फ गुड 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 सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ और कहीं जाइए, किसी और चैनल को क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर कट मैं बताऊंगी जो कार्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की, ये कहीं ना कहीं न्यू लव की तलाश में है, या फिर इनके जीवन में कोई ना कोई इंसान है और डेफिनेटली इन्होंने उसके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। और ये गार्डन एंड द गेट, यानी कि कोई ना कोई दरवाज़ा खोल के अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में है। चलिए देखते हैं और भी लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, लियोस के बारे में बताइए यूनिवर्स। ये वाला डेक यूज़ करते हैं लियोस। लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। इन दिनों लियोस के, अगस्त माह में लियोस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। अगस्त माह में लियोस के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। ऑलराइट, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन क्या लेंगे लियोस के पार्टनर, एक्शन क्या लेंगे लियोस के लिए। ऑलराइट, हमारे पास आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। और बटन में देखिए क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपको ये प्यार देने के लिए रेडी है, ठीक है। ये कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए बात कर रही हूँ,
कहीं न कहीं इनका कोई और भी है मुझे फ्रेंडशिप जैसे कि मैंने बताया, लेकिन इनकी एनर्जी आपके लिए भी बहुत अच्छी है। आपको कोई गलत निगाह से नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहते हैं। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं? ये किसी चीज़ के मतलब ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। यानी कि ये कहीं न कहीं किसी चीज़ का जैसे कोई बीज बो दिए इन्होंने और उसके उगने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि अपने अपने करियर में स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी साइड से ये देखना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या ग्रोथ है, ठीक है? समझ रहे हैं? मतलब आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर ओरिजिनल डेक यानी कि राइटर वेट से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई किसी को दे रहा है कॉइन, लेकिन उस वाली जो डेक में है वहाँ पे दो लोगों को वो करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अगर आप कार्ड रीडिंग देखते हैं तो ठीक है। तो इस कार्ड में मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको पैसे से यानी कि आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत डिमांडिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी फीलिंग्स आपको मतलब पैसे से कमी नहीं रखना है, ठीक है? मतलब आपको जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए मटेरियल लाइफ में उसके लिए बिल्कुल रेडी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे ये लग रहा है कि बार बार पेंटिकल्स तो ये कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ़ या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है? यहाँ पे इमोशंस की बात मुझे नहीं दिख रही, लेकिन ये ऑफ़र के लिए भी रेडी है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बहुत देखिए कोई है इनके लाइफ में ऐसा, तो मैं बिल्कुल कन्फर्म कहूँगी, लेकिन आपके लिए भी मतलब जैसे कहते हैं कि बैलेंस करके चल रहे हैं, वो वाली चीज़ देखना चाहती हूँ। ये एक्चुअली अपने आप को हील करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी रिजेक्शन से या कहीं न कहीं किसी और का ऑफ़र स्वीकार नहीं करना चाहते, सिर्फ़ एक से स्वीकार करना चाहते हैं। और मुझे लगता है स्टेबिलिटी उन्हीं से इनको मिलती है। लेकिन ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए गलत मन में भावना ही नहीं है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और आपको एक ऑफ़र जेन्युइन, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ऑफ़र प्यार का होगा जिसमें जेन्युइन फीलिंग्स होगी, ठीक है? इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए देखिए लियोज़ आपकी क्या एनर्जी है देखते हैं। ऑलराइट लियोज़, लियोज़ की एनर्जी बताइए अगस्त माह में। लियोज़ की एनर्जी बताइए अगस्त माह में। मतलब कहने का है कि ये इनके मन में जेन्युइन फीलिंग्स है, पर कोई आपके लिए सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? अगर ऑफ़र है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ इस तरह का मैं देख पा रही हूँ ये। लेकिन किसी न किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से, कोई कोई किसी चीज़ का वेट, ठीक है? चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। लियोज़ की एनर्जी बताइए इनके पार्टनर के लिए। ऑलराइट देखते हैं। एंजाइटी, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, वॉकिंग अवे, और एंजल ऑफ लव। ये इनकी एनर्जी आई थी पहले। और यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून, देखिए कुछ सीक्रेट है जो कि ये बताना नहीं चाहते, ठीक है? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट है इनको आपके प्रति। एनर्जी क्या है लियोज, आपकी एनर्जी बता रही हूँ मैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको ये लगता है कि कुछ सीक्रेट है, ठीक है? आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं, आपको ये लगता है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा रातों में सो नहीं पाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपसे गलतियाँ हो गई, ठीक है? या फिर आपके पार्टनर से गलतियाँ हो गई, ठीक है? लेकिन ये आपकी एनर्जी है कि आप किस मूड में हैं, तो आपको रातों को सोच लगा हुआ है। किस बात का सोच, ये एंग्जाइटी है, क्यों है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ सीक्रेट है, आपको ये लगता है कि सीक्रेट कब रिवील होगा, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, ठीक है? और आप इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है। आप जैसे कोई अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन विश पूरी करने के लिए कहीं से वॉकिंग अवे चाहिए आपको, यानी कि कहीं से निकलना पड़ेगा, किसी पास्ट से निकलना पड़ेगा या किसी रिलेशनशिप से निकलना पड़ेगा, ठीक है? आपको ऐसा लगता है। और एंजल ऑफ लव का कार्ड, कहीं ना कहीं आपकी भी वही हालत है जो आपके पार्टनर की, यानी कि किसी मतलब किसी और के बारे में आपकी थिंकिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई न्यू लव की तलाश में है, और कहीं ना कहीं जो ये रिलेशनशिप है उसको वॉकिंग अवे करना चाहते हैं, ठीक है? देखिए आपसे कितना मैच होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आप दोनों की ऐसी है कि एक दूसरे से डिटैच होना, ठीक है? लेकिन फीलिंग्स ज़रूर, मैं आपके कार्ड्स भी देखूंगी। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको रातों में नींद नहीं आती क्योंकि पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई है, और इन गलतियों को सुधारने के लिए आप कोई जैसे कहते हैं ना कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर आप कोई विश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसा आपको लगता है कि गेट से बाहर जाना है तो कुछ चीज़ों को भूलना पड़ेगा, कुछ पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, या फिर रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा।
ऐसा वॉकिंग अवे यानी कि कहीं से आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली एंजल ऑफ लव न्यू लव को बताता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी और पे फोकस है, ऐसा मुझे लग रहा है आपकी तरफ से भी। उधर से भी यही सिचुएशन है, यहाँ भी यही सिचुएशन है। और गॉड ऑफ द मून ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपने कुछ सीक्रेट रखा हुआ है जिसको सोच सोच के आप एंजाइटी लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप को। लियोज कैसे देख रहे हैं अगस्त माह में अपने पार्टनर के साथ? लियोज कैसे देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को अगस्त माह में? चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। फीलिंग्स क्या रहेगी आपकी अपने पार्टनर के लिए? लियोज की फीलिंग पार्टनर के लिए क्या होगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही चीज़ आप मैं देख पा रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में देखी थी। एक्शन क्या लेंगे अगस्त में? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आप किसी से पार्टनरशिप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दोस्त मिले। आप, मुझे लगता है कि दोस्ती को लेके मतलब जैसे कि सारी प्लानिंग आपने ध्वस्त कर दी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी से ब्रेकअप कर चुके हैं और अब आपको होप है कि कोई ना कोई दोस्त आपका बने, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ से उनकी तरफ से भी आपका कहीं ना कहीं किसी और से लग रहा है, और उधर भी मुझे कहीं कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में लग रहा है, ठीक है। दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ कह नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स। आप रिलेशनशिप में मतलब जैसे इनिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी फीलिंग्स देखिए, मतलब रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप भी रेडी हैं और ये भी रेडी हैं, ठीक है। ये तो किसी चीज़ का वेट करें, लेकिन आप रेडी हैं मतलब इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके फीलिंग्स क्या है? आप अपने आप में खुश हैं, यानी कि इधर देखिए एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप अपने आप में खुश हैं, ठीक है। मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है, देखिए यहाँ भी कॉइन्स है, यहाँ भी कॉइन्स है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि आप एक दूसरे से सिर्फ पैसे के लिए या फिर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फीलिंग्स वाली मुझे कोई बात नहीं दिख रही। इवन कोई छोटा ऑफर या फिर इमेच्योरिटी वाला ऑफर ज़रूर रिलेशनशिप को चलाने के लिए देते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मैच्योरिटी वाला लेवल नहीं दिख रहा, ठीक है। इधर से तो फिर भी मैं नाइट ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ तो पेज ऑफ कप्स ही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप एक स्पाउस के रूप में, जैसे कहते हैं ना कि आप एक स्पाउस हैं और किसी का ध्यान रखना, जिम्मेदारी रखना आपकी चीज़ें होगी, तो उसी तरह से मैं ये जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे आपको देख रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप अपने आप में खुश है, लेकिन आपको सिर्फ डिमांड है तो उसको पूरी कर दी जाए, सिर्फ ये चाहते हो। और डेफिनेटली मुझे लगता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, यानी कि स्पाउस अगर किसी के हैं, मुझे लगता है आप किसी स्पाउस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने स्पाउस की तरह आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रेडी हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप कोई पार्टनरशिप चाहते हैं, अपने पार्टनर से आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि दोस्ताना रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज मतलब डिफरेंट लोगों की लग रही है। यहाँ पे रीडिंग ऐसी है कि उसको अच्छे से कैच नहीं किया जा रही, मतलब बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आ रही है। तो जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा। तो आपकी लव लाइफ में मुझे आपके एक्शन ऐसे ही लग रहे हैं कि आप मतलब अपनी स्पाउस का धर्म निभा रहे हैं, इस तरह का मुझे लग रहा है। बाकी अपने आप में फोकस है, जैसे कि एम्प्रेस आया था सबसे पहले, आप किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये ही मुझे एनर्जी लग रही है आपकी लव लाइफ की। अब चलिए आप करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। और ऑलराइट, हेलो लियोज, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जी में हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए लियोज की प्रोफेशनल लाइफ में एनर्जी बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, 3 ऑफ कम्युनिटी, सॉरी, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल और मैन होल्डिंग अ हार्ट। और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट। देखिए आपने या तो कोई नौकरी छोड़ी है या फिर कोई बिजनेस या कोई जॉब कर रहे थे तो वो छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप कुछ करना चाहते हैं, अटैचमेंट किसी से है, ठीक है। मतलब जो आपका काम छूट गया है या फिर कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेके बंधन में, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अटैचमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने सेल्फ के लिए, तो यहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आप किसी बंधन में जो करना चाहते हैं वो किसी मजबूरी के कारण या फिर जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बांध के रखा है आपको, इस तरह से आप
उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट आ जाता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आप सिक्योरिटी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने आप के लिए, ठीक है, कुछ काम धंधा करना चाहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी अपने फ्रेंड सर्किल में मतलब जैसे कहते हैं ना कि पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी से राय ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप कुछ दिल खोल के कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कोई नई चीज़, जैसे कोई बात हुई, आप किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई क्रिएटिव वर्क है जिसको आप दिल से लगा के बैठे हैं, यानी कि ये काम जो है मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बंधन है, ठीक है। आप चाहकर भी कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, दिल से जुड़ा हुआ, यानी कि आपकी जो पसंद का काम है वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप बहुत बंधन फील करते हैं, यानी कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर कोई दबाव है जिसके कारण आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि आप फ्रेंड जोन में चले जाते हैं, कभी कभी आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद कर दे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सपोर्ट चाहते हैं लोगों का। चलिए देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चक्र का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई सपोर्ट तो करेगा आपको, ठीक है। ये अटैचमेंट तो है लेकिन आपका लोग सपोर्ट करेंगे और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। न्यूज़ गाइड कीजिए लियोज़ के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है करियर साइड से अगस्त माह में। लियोज़ अगस्त प्रोफेशनल लाइफ। ऑल राइट, चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ट्स, वही स्टक एनर्जी जो मैंने अभी बताई आपको। आप अपने आप को कंट्रोल करें। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, अगेन 7 ऑफ सॉर्ट्स। एक कार्ड और लूँगी मैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दी हैंगमैन का कार्ड है। आप बिल्कुल जो कुछ करना चाहते हैं उसको, उसके लिए आपको एक बदलाव चाहिए, और बदलाव लाने के लिए आपको थोड़ी चीज़ों से पॉज लेना पड़ रहा है, यानी कि आपने सबसे पॉज लिया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें रेस्ट के लिए और कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी ने टाइम लिया है कुछ करने के लिए। ये बदलाव जो आ रहा है आपको बहुत वाइजली चलाने के लिए बोल रहा है, यानी कि आप बहुत वाइजली अपने करियर को चलाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अगस्त में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रक महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको हिम्मत और ताकत भी नहीं है, और डेफिनेटली कोई अटैचमेंट ऐसा है जिसके कारण आप जो चाहते हैं करियर साइड से वो कर नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई सपोर्टर नहीं है आपका, ठीक है। यानी कि जिससे आप चाहते हैं सपोर्ट वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में, यानी कि रेस्ट्रिक्शन मैं फिर भी देख पा रही हूँ आपको, ठीक है। आप जो भी करना चाहेंगे उसके लिए आप रेस्ट्रिक्ट अपने आप को करते हैं, या फिर कोई आपको प्रेशराइज करता है कि ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो आप रेस्ट की पोजीशन यानी कि 4 ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि बिल्कुल रेस्ट हील हो रहे हैं उस चीज़ से कि मुझे ये नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, आप गिव अप नहीं करना चाहते। 7 ऑफ सॉर्ट्स यानी कि कुछ कुछ जैसे कहते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है, जो मन मर्जी का है वो नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टकनेस, बहुत ज़्यादा अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हैं, और जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। यहाँ पे देखिएगा 3 ऑफ सॉर्ट्स, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक, मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कुछ ना कुछ बंधन आपको फील होते हैं। और ये जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जैसे कोई नौकरी छूटी है रिसेंटली, कोई जैसे कि बिज़नेस में लॉस चला गया, आप जो मन से करना चाहते थे वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश दिल है और यहाँ पे टूटा हुआ दिल है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई कोई जैसे आपने काम की शुरुआत करी और वो सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है। तो इन चीज़ों से परेशान होकर आपने पॉज ले लिया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, और जो प्रगति या जो सक्सेस आप चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आपको बंधन है, आप अपनी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन अगेन आप जैसे कि कहते हैं ना कि कोई किसी सिचुएशन से वॉकआउट हो जाना चाहते हैं। इवन ये आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका दिमाग तो बहुत चलता है, लेकिन उस दिमाग को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। आपको बंधन फील होता है, जहाँ कहीं भी आपकी जॉब है या फिर बिजनेस है, वहाँ पे अगर पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली वो पार्टनरशिप आपको बोझ लगती जा रही है, और डेफिनेटली ये पार्टनरशिप आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करती है, आप अपने तरीके से काम नहीं कर पाते। ये मैं देख पा रही हूँ टोटली। तो अगस्त माह की जो रीडिंग है उसमें ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा एक तो आपको
धोखेबाजी और धोखेधड़ी से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो चुपके से आइए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहूँगी। और कुछ चीज़ों से जो कि आपको स्टक करती है उसको अपने आप को हील करिए, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी आपकी, अच्छा टाइम भी आपका आएगा जैसा कि सबका आ रहा है तो मुझे यहाँ पे यही कहना पड़ेगा, जो भी स्टकनेस है, देखिए बोलने की पावर सबसे बढ़िया होती है। आप जो भी दिल में है उसको सच्चाई से बोलिए। किसी के सामने अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पे कुछ कह नहीं पा रहे दिल की बात, तो वहाँ पे खुल के कहिए कि यस, मुझे ऐसे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी जॉब से या फिर जो सैलरी है आपकी, वो आपको सफिशिएंट नहीं लग रही, तो ऐसे में आपको बोलना चाहिए। यानी कि कुछ दिल खोल के बोलना है, जो आप मतलब थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। इसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है और डेफिनेटली आप सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ऐसा कोई वर्क आपको जो कि आपको सेटिस्फेक्शन दे वो नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दोस्त की हेल्प लेनी पड़ेगी और डेफिनेटली कुछ दिल खोल के यानी कि साफ साफ ट्रूली बोलना पड़ेगा। ये आपकी एनर्जी मुझे अगस्त में दिख रही है और इसके बाद आपकी अवेकनिंग आएगी और अगस्त माह को छोड़ के आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर से देखेंगे, ठीक है, सितंबर में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ लियोस। एनीवेज देखिए, जो एनर्जीज होती है मैं बिल्कुल सच सच बताती हूँ, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो आपको करना है वो भी मैंने एडवाइस दी। तो प्लीज़ अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो थोड़ा सा फॉलो कीजिए उसको, ठीक है। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आगे आने वाली मंथली जो रीडिंग्स आती है उसमें काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय।